बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आज का सबक हमारा है वज़ू की फ़जीलत और वज़ू का तरीक़ा। अब इसको अच्छी तरह आपने सुनना है, समझना है और फिर हम सब ने इस पर अमल करना है। मकसद बयान करने का ये है ताकि हम अच्छी तरह तहारत हासिल करें, पाकी हासिल करें और फिर उसके बाद हम अच्छी तरह अपने अल्लाह की इबादत कर सकें। अब इसकी सबसे पहले आप फ़जीलत समात फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू। इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो अपने मुँहों को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक और अपने सरों का मसा करो और पाँव धो टखनों तक। नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर वज़ू का हुक्म दिया। अब हम इसकी फ़जीलत समात फरमाते हैं। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक बार एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया, वज़ू किया, फिर आप यकायक मुस्कुराए तो जो साथ वाले साथी थे उनसे फरमाने लगे कि जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया हूँ? फिर इस सवाल का ख़ुद ही जवाब देते हुए फरमाया कि एक बार हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इसी जगह वज़ू फरमाया था और वज़ू के बाद आप मुस्कुराए तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया था कि जानते हो कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, वल्लाहु आलम व रसूलु, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह और उसका प्यारा महबूब प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जब आदमी वज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मसा करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान बहन भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि वज़ू की कितनी बड़ी फ़जीलत है कि जब बंदा अपने हाथ धोता है हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब पाँव धोता है अलगरज़ कि जब बंदा वज़ू करता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। अब आगे समात फरमाइए कि दो हदीसों का ख़ुलासा है कि हदीस मुबारका में फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू किया उसका सर से पाँव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े वज़ू किया तो उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुज़रा है। तो जब भी हम वज़ू करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम वज़ू शुरू करें। एक हदीस मुबारका में फरमाया कि बावज़ू सोने वाला रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। फरमाया कि जब
तुम सोने लगो तो वज़ू करके सोया करो, बग़ैर वज़ू के कभी ना सोना, वज़ू करके तुम सोया करो। इसका सवाब क्या है? फरमाया कि ऐसे है जैसे रोज़ा रख कर इबादत करने वाले को सवाब मिलता है, इसी तरह बावुज़ू रहने वाले को सवाब मिलता है। हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आक़ाए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने हज़रत सय्यदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावुज़ू रहने की ताकत रखो तो ऐसा ही किया करो कि तुम वज़ू में ही रहा करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वज़ू में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। क्या कल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम हमेशा वज़ू में ही रहा करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की हालत वज़ू में रूह कब्ज़ करता है तो उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। तो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी फ़जीलत है और इसकी बड़ी बरकतें हैं, रूहानी, जिस्मानी और उसके साथ साथ अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल नसीब होता है। अब देखिए कि जब बंदा वज़ू करता है तो उसके हाथ पाँव के जरासीम, मुँह के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और अल्लाह राज़ी होता है, बंदा हर वक़्त पाकी में रहता है, तो हर किस्म के गुनाहों से भी बचा रहता है और हर किस्म के शर से भी अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाता है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि बाद आरफ़ीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि जो हमेशा बावुज़ू रहे अल्लाह ताला उसको 7 फ़जीलतों से मुशर्रफ़ फरमाता है। नंबर 1 फरमाया, मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करेंगे, यानी मलाइका उसके पास आए जाएंगे कि बावुज़ू रहने वाला शख्स अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है और फ़रिश्ते फिर उसके पास आते जाते हैं और उसकी सोहबत में उसके करीब रहते हैं, उसके पास रहते हैं। नंबर 2 फरमाया, कलम उसकी नेकियां लिखता रहता है कि जो कलम है, जो बंदा बावुज़ू रहता है तो ये कलम उसकी नेकियां ही लिखता रहता है कि हर वक्त उसे सवाब मिलता रहता है। नंबर 3 फरमाया कि उसके आज़ाद तस्बीह करते रहते हैं, यानी जो जो वज़ू में धोए थे वो भी और जिस्म के आज़ा अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। और नंबर 4 फरमाया उससे तकबीर ऊला फ़ौत नहीं होती, यानी तकबीर ऊला जब नमाज के लिए जमात खड़ी होती है तो जो पहली तकबीर इमाम पढ़ता है उसे तकबीर ऊला कहते हैं। तो फरमाया जो शख्स बावुज़ू रहेगा, जो मर्द बावुज़ू रहेगा, उसकी तकबीर ऊला कभी फ़ौत नहीं होगी। नंबर 5 फरमाया जब सोए तो अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से और जिन्नो इंस के शर से उसकी हिफाजत करते हैं। और नंबर 6 फरमाया सकरात मौत उस पर आसान हो जाती है, यानी मौत की सख्ती उस पर आसान कर दी जाती है, मौत की सख्ती को दूर कर दिया जाता है। और नंबर 7 जब तक बावुज़ू होगा अमान इलाही में रहेगा, कि अमन में रहेगा, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। ये वज़ू की फ़जीलत है जो हमने अर्ज़ की और आपने इसे समाअत फरमाया। अच्छा, अब यहाँ दुगना सवाब कब मिलता है? जैसे सख्त सर्दी हो या नज़ला ज़ुकाम या सर दर्द या कोई बीमारी
یا کوئی کسی تکلیف میں یا دشواری کے ساتھ اس نے وضو کیا تو فرمایا جو دشواری کے ساتھ وضو کرتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، یا پانی زیادہ ٹھنڈا تھا یا گرم تھا، یا نزلہ یا بخار یا کسی وجہ سے، مگر اس نے وضو کیا اور اپنے آپ کو وضو میں رکھا تو فرمایا اسے 2 گنا ثواب دیا جائے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وضو گناہوں سے بھی بندے کو بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی بندے کو بچاتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت تھی جو ہم نے عرض کی۔ اب وضو کا میں طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اسے اچھی طرح سنیے اور عمل کیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کا طریقہ کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے کہ جب بھی وضو کریں کوشش یہ کریں کہ کعبے کی طرف ہمارا منہ ہو اور اونچی